अजीज भाई, अब संगठन की एक तो सेवा दल भी हुआ करता था कांग्रेस का एक जमाने में, हमें याद है। हाँ, अब वो कहाँ है? अब वो शहजादपुरा वाला कह रहे हैं मेवा दल हो गया है। भाई संगठन की शक्ति तो जरूरी है ना, नहीं होगा तो फिर क्या होगा? किशोर वैसे संघ जाते, शाखा में जाते हैं किशोर जी। देखिए रूबिका जी, हाँ, देखिए शहजाद की बात मत सुने आप। देखिए ये कारपोरेट की बात कर रहे हैं, ये सूट बूट की बात कर रहे हैं। हाँ। ये मुझे लग रहा है ये सूट बूट की बात ये बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इनसे बेहतर सूट बूट की बात कोई नहीं समझता। ये जिस पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं वहां सिर्फ सूट बूट से ही चल रही है वो पार्टी, और कितने के सूट बूट का इस्तेमाल करती है शायद इनको भी पता है और इनके नेता को भी पता है। खैर मैं दूसरी बात करूंगा। पर ये काम देखिए तमाम मुद्दे आप आपने ही उभारे लोग और कर कई सकते सारी हैं, बातें हाँ? निकल करके सूट बूट पहनकर सूट बूट को गाली देना, ऐसा कौन करता है भला, ये बताइए आप। सुब्रत रॉय तो किसान थे। देखिए ऐसा है रूबिका जी, हम तो अध्यापक हैं, हाँ। हम तो टीचर हैं, पढ़ाते हैं और आपके चैनल में आके बहस भी करते हैं। तो हमारा ये सूट बूट तो ये कोई दिखावापन का नहीं है, ये तो एक हमारा कल्चर है। ये हम चूंकि जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, हम टीचर हैं हम टीचर हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खाल कुछ और है, खाल कुछ और है, चेहरा कुछ और है। समाजवाद शेरवानी का कल्चर। अरे सुनिए मैं मेरी बात सुन ले मेरी प्लीज। जाता है क्योंकि टाइट ढीले मैं कह रहा था, तो देखिए खैर मैं सही से समझ में आया। टाइट थोड़ा टाइट हो गई है ना, तो ठीक रहे। नहीं देखिए, अरे सुनिए ना सर, एक मिनट सुनिए। हम देखिए विषय खूब समझते हैं और विषय समझ के ही बात कर रहे हैं। अब आप देखिए जो बातें अभी चल रही हैं, मैं देख पा रहा हूं कि देखिए पहली बात तो यह है कि राजनीति में भाषा की भी एक गरिमा होनी चाहिए। किसी भी लेवल पे आप चले जाएं, हो सकता कोई शख्स आपको पसंद हो ना पसंद हो, उसकी विचारधारा पसंद है या नहीं पसंद है, किस लेवल तक उसकी विचारधारा है सामने वाले की, हमें इस पर नहीं जाना है। लेकिन हमें अपनी भाषा का संयम रखना है, बहुत सोच समझ करके बातों को रखना है और सोच समझ करके अपनी बात को कहना है। ये हमेशा होना चाहिए। जो कुछ जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि वो सांसद महोदय जो जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे लग रहा कि वो बहुत उचित नहीं है, एक बात। और जो बात मैं देख रहा था दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उसको गलत ढंग से लिया गया। उन्होंने, देखिए मैं एक बात बताऊं कि अगर कहीं से कुछ भी किसी से सीखने का मौका मिलता है तो मुझे लग रहा सीखना चाहिए, अपने दुश्मन से भी चीजों को सीखना चाहिए। तो अजीज भाई संघ और से आप इस क्या बात क्या के सीख लिए सकते हैं? बीजेपी, राष्ट्रभक्ति, नहीं, वंदे मैं- मातरम। देखिए अगर मुझे सीखने पे आ जाए, मैं सीखने पे आ जाऊं, और अगर सीखने का मौका, हाँ, नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान, एक कामयाब इंसान अपने दुश्मन से बेहतर चीज अगर उसके अंदर है तो सामने से वो सीखता है, उसकी बुरी चीज को इग्नोर करता है और अच्छी चीज को अडॉप्ट करता है। ये उसकी अच्छाई होगी अगर आदमी समझदार है। और अगर इस तरीके की परिस्थितियां आई, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आरएसएस में किस तरीके से संगठन का काम होता है, बीजेपी में किस तरह संगठन का काम होता है, पूरे साल वो चुनावी मोड में रहती है, बीजेपी पूरे साल चुनावी मोड में रहती है। आप इस बात को समझिए कि चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता, देश में जिस पर्पज से उसको चुना गया है उसको पर्पज सॉल्व नहीं होता, लोगों का काम नहीं होता, कोई विकास की बात नहीं होती, कोई तरक्की की बात नहीं होती, सिर्फ संगठन और उसके साथ साथ कैसे अगला चुनाव लड़ा जाए, कैसे चुनाव जीता जाए। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह बीजेपी का कल्चर है, आरएसएस का कल्चर है कि लगातार एक चुनाव इकोनॉमीज में से ये टॉप 5 इकोनॉमी में आ गए चुनाव जीतते जीतते ही। अब देखिए जब आंकड़ा ही देना है, टॉप 5 कह दे, टॉप 4 कह दे, कहने में कुछ तो जाता नहीं है। वो तो दुनिया कह रही है। आप देखिए कि किस तरह, ये क्या बात हुई? ये कोई अल जवाहिरी का थोड़ी डेटा लेकर आई हूं आपके सामने कि आप केवल एक अरे सुनिए ना, देखिए दुनिया सेक्शन मानेगा दूसरा नहीं मानेगा, ये तो दुनिया कह रही है ना। आईएमएफ के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए, आप एसएनपी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, किसी के भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। देखिए अब आप रूबिका जी, देखिए आपको ना, ही कल पता जुब्बा है, पजामा में थे, आज सूट बूट में आ गए हैं। ये तरक्की है कि नहीं है? देखिए मैं कह रहा हूं रूबिका जी, आंकड़े देने में तो बीजेपी माहिर है, इनके लोग माहिर हैं, लोगों को भ्रमित करने में माहिर है। तो अगर ये आंकड़ा दिया जा रहा है तो कोई बुरा नहीं है। मुझे लग रहा है कि आंकड़े देने चाहिए हर तरीके से, चाहे अपराध का आंकड़ा ले ले, चाहे विकास का आंकड़ा ले ले, तरक्की का आंकड़ा ले ले,
पर और अजीज पर भाईजान, कैपिटा इनकम, आपने मुझे ये एक नहीं इंसान बताया, का जो इनकम है, आप संघ को अपना दुश्मन मानते हैं, ये तो पूरा जहां जानता है, लेकिन आपने कहा दुश्मन में भी कोई अच्छी चीज हो तो सीखनी चाहिए। मैं कह रही हूं उस दुश्मन में आपको क्या अच्छी चीज दिख रही है? ये दुश्मन नाम का जो संगठन जिसे आप कह रहे हैं आरएसएस, क्या अच्छी चीज है जिससे आपको कुछ सीखने मैंने आपसे देखिए, मैं वही तो निवेदन कर रहा था। मैं कह रहा था कि जो चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। उसका मकसद है चुनाव जीतो, कार्यकर्ताओं का, देश का विकास हो ना हो, कार्यकर्ताओं का काम हो ना हो, हमेशा चुनावी मोड में 5 साल रहती है। पर ये वो तो संगठन को मजबूत करती है। पीडीए तो चुनाव जीतने ये के बाद भी कहीं आप ना कर कहीं- रहे थे, पीडीए चुनाव नहीं हो रहे तब भी कर रहे हैं भाई। वो देखिए- मोड तो देखिए- राजनीति का देखिए- काम तो राजनीति है ना अजीज भाई। अच्छा, आती हूँ, 3 और मेहमान फिर आपके पास आ रही हूँ। वो देखिए- अवनिजेश अवस्थी जी संघ के बारे में शायद कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ भाई अवनिजेश जी। रुबिका जी, वास्तव में ये डिबेट जो है ना, ये डिरेल कर दी गई है। डिबेट मीन्स पूरा नैरेटिव। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, क्या कहा था? वो व्यक्तिगत हमला था राहुल गांधी पर, कि कैसे एक आम व्यक्ति जो है, सामान्य स्वयंसेवक है, जिसको कोई नहीं जानता, वो इस देश का एक प्रदेश का सीएम और फिर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कांग्रेस को सीखना चाहिए कि सिर्फ एक परिवार से प्रधानमंत्री का पोस्ट जो है वो रिजर्व नहीं होनी चाहिए। कहना उनका ये था दिग्विजय सिंह का, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें ये सीखना चाहिए कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का। ये 2 बातें उन्होंने अपने ट्वीट में कही थी। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी को या कांग्रेस के हाईकमान, जो भी हाईकमान है, उसको खुश करने के लिए संघ पर सारी बौछार करनी शुरू कर दी गई और डिबेट जो है सारी यहाँ आ गई। वास्तव में ये दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ नहीं, ये राहुल गांधी को आईना दिखा रहे थे, कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे। जो आपने कहा 10 साल तक वहां पर मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अगर 1-1.5 साल के लिए कमलनाथ की सरकार किसी वजह से, किसी तरीके से आ गई थी तो आ गई थी, अन्यथा उसके बाद मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई। वहां पर न लोकसभा में जीते वो अच्छे, और न विधानसभा में सरकार आ पाई। तो वास्तव में दिग्विजय सिंह अपने हाईकमान को, वो जो हाईकमान वहां पर एक दृश्य और अदृश्य हाईकमान है, उसको कह रहे थे कि ये सीखो कि एक आम आदमी भी बन सकता है, सिर्फ एक परिवार आधारित पार्टी नहीं होनी चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति। तो बहस तो इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई बहस सारी कि संघ ने क्या क्या किया। संघ ने जो किया वो सबके सामने है। पहली बात मैं आपको रुबिका जी बता दूं, जितने भी काम गिनाए शहजाद ने, वो देश के आम नागरिक को, जहां भी संघ का कार्य होता है वहां उसको मालूम है। और जब प्राकृतिक आपदा आती है, जब भी कोई ऐसी बात आती है, किसी भी तरीके की कोई घटना घटती है, आप ये कह रहे हैं, देश ये मान रहा है, पर विपक्षी तो ये कहते हैं कि आप नफरत का संगठन है। आपको बार बार वो बैन याद दिलाया जाता है, नाथूराम गोडसे याद दिलाया जाता है। रुबिका जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये तो लगातार 1948 से 1947 से या उससे पहले अंग्रेज कहते रहे। अंग्रेज की जो भी फाइलें हैं, सीक्रेट फाइल जो लंदन म्यूजियम में रखी गई हैं, जहां वहां पर अगर उसमें से कुछ जब जिसको भी देखने को मिलता है, वहां मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस लिखा हुआ है। अपने स्थापना के तुरंत बाद ये हालत थी। 1930 के बाद से अगर आप देखें तो अंग्रेजों के जो सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये है। ये लोग कहते रहे, ये लगातार कहते रहे कि इन्होंने आजादी के आंदोलन में। अब आपके ही शो में अब आप देखें ना रुबिका जी, उस पर कभी बहस नहीं हुई कि एक व्यक्ति ने, एक राजनीतिक विश्लेषक ने कह दिया कि राहुल गांधी जो हैं वो अरिस्टोटल, प्लेटो और पता नहीं कौन कौन से दार्शनिकों के नाम लिए से भी ज्यादा बड़े हुए जो है वो है दार्शनिक हैं वास्तव में। तो ये जो बात है ना, ये जो स्थिति है, दिग्विजय सिंह इस पर चोट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति आप नहीं, ये कह रहे हैं हाईकमान पर ये डायरेक्ट चोट है। किशोर जी भी यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल डायरेक्ट उस पर था। व्यक्तिगत तरीके से हाईकमान को समझाने की कोशिश है। किशोर जी, डू यू आल्सो एग्री विद दिस? अगर कोई सहमत है तो बताए ना इसमें। हाँ, ये किसके लिए कहा था कि एक आम आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है उस संगठन में?